आज हमारे साथ हरियाणा की मशहूर हस्तियां ओपी हरियाणवी जी, प्रमुख लेखक साथ में सतीश हरियाणवी जी, हास्य कलाकार व अरुण आसरी, प्रमुख कवि व राइटर, और हमारे बीच में साथ में है अमित ढुर्जी, बहुत ही उम्दा गायक कलाकार जो हरियाणवी संस्कृति के लिए अपनी जी जान लगा के, ये चारों शख्सियत हमारे हरियाणा की संस्कृति को लेकर हर समय सक्रिय रहते हैं। आइए आज इन्हीं की रूबरू मिलते हुए, इनसे बात करते हुए, किस व्यक्ति ने किस प्रकार से हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम रूबरू होंगे हरियाणा के ओपी हरियाणवी जी से। धन्यवाद। हम इन लोगों से कुछ सवाल जवाब करते हैं। ओपी हरियाणवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे आपकी उम्र से अंदाज़ा होता है कि आप काफ़ी अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व हैं। आप हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं? त्यागी साहब, जब मैं 15 साल का था, हमारे गांव में सांग हुआ करते जनपद के स्कूल के नाम के 6 साल तक लगातार मैं उनके सांग देखता था, मुझे बड़ी रुचि थी और वहीं से मुझे लिखने का शौक लगा। और 15 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया था हरियाणवी भाषा। तो अभी तक आपने कितने वक्तव्यों पर लेख लिखे हैं? यूँ तो मैं कवि सम्मेलनों में भी जाता रहा हूँ, लेकिन सबसे मेरी फिल्मों का जहाँ तक सवाल है, मेरी एंट्री हिंदी फिल्म से हुई। किस फिल्म से आप? 1984 में प्रेमजाल फिल्म बनी थी। उसमें राजकिरण दीप्ति नवल की फिल्म हिप हिप हुर्रे हिट हुई थी, प्रकाश झा की फिल्म थी वो। उसी जोड़ी को लेकर हमारे किसी मिलने वाले ने फिल्म बनाई प्रेमजाल। उसमें संगीत निर्देशन था श्री कल्याण जी आनंद जी, मशहूर संगीतकार। उन्होंने पहली बार मुझे चांस दिया गाना लिखने का। वो साधना सरगम जी ने गाया और वो गाना उस फिल्म का, जैसा वो बताते हैं, उस 6 गानों में सबसे एक गाना था। आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, रात सपने में कैसा जुल्म हो गया। उसके बाद फिल्म हमारा प्रिय सासरा, जिसमें मेरे पाछे पाछे आओ का कौन सा मतलब तेरा से 30 साल से लगातार हर ब्याह शादी में बजता है। हरियाणा का सबसे पॉपुलर गीत है। 60% युवकों के कॉलर टोन पे इसी गाने की धुन। मेरे पाछे पाछे आवन का भला कौन सा मतलब तेरा से होया फिरे बेईमान से तू इश्क जालने घिया से। तू दिखे तो चमक चांदनी, नाते घोर अंधेरा से मन के पूछे भाभी तन सब बातां सवेरा से। फिर गुलाबों के लिखे, मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबो छोरी ने, मेरी बहू बना दे राम गुलाबो छोरी ने, तेरा जो बन करे कमाल सो घूम भाग रे आए, सपने में हुआ कमाल सखी सपने में। पियर शास्त्री ने महेंद्र कपूर जी ने गाना गाया, बड़ा अच्छा गाना था, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। रिश्ता ना कोई करी वो अपने तो बड़े घर में। फिर जर जोर ज़मीन हमने बताई, उसके 3 गीत मैंने लिखे, तीनों अपनी अपनी जगह। सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ती, नरविंदर जैन जी ने गाया इस गीत को, और इस गीत को हरियाणा की फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया फिल्म फेस्टिवल में आया। ये मेरा सौभाग्य है, सर सिद्धमा की कृपा, आप लोगों की दुआ का परिणाम। राइटिंग के अलावा आप और किस किस कार्य में सर अपना रुझान रखते हैं? मैं पानीपत के पास राजाखेड़ी गांव में मेरा जन्म हुआ। मैंने 10वीं जैन हाई स्कूल पानीपत से की। फिर मेरी डीडीए में सर्विस लग गई दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कलर एलडीसी लगा वहाँ पर, कुछ दिन बाद यूडीसी बन गया। फिर एससीएस का एग्ज़ाम पास करके अकाउंटेंट, सेक्शन ऑफिसर, फिर अकाउंट्स अफसर मैंने वहाँ पर सर्विस की। ये इस सर्विस में रहते हुए भी मेरा लेखन कार्य जारी रहा। कवि सम्मेलन सुनता था, मैंने सोचा मैं भी लिख सकता हूँ कवि। कवि सम्मेलन सुने मैंने, काका हाथरसी, नीरज जी, बड़े बड़े कवियों के साथ मैंने, संतोष आनंद मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैन, सारे मेरे पारिवारिक संबंध सबके साथ। तो इसी तरह ये सफ़र चलता रहा और अब तक जारी है। और मैं लगातार आपसे पूछने से पहले बता दूँ, सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे
आध्यात्मिक भजन, जैन भजन इतने प्रचलित हैं, इतने सुने जाते हैं कि मेरे भजनों को साधु गाते हैं, जैन संत साधु। और जब मैं भजन सुनाने को खड़ा होता हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शन होती है एक लाइन को 2-2 बार बोलो। तो काफ़ी और पेन लेडीज जेंट्स निकाल लेते हैं, साधु निकाल लेते हैं, वो उसको लिखते हैं। और ये साधुओं का कहना है कि मेरे भजन हृदय परिवर्तन करते हैं, चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। तो अभी आपने देखा ओपी हरियाणवी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, केवल न सरकार के अंदर उन्होंने अपनी भागीदारी अदा की है, साथ में समाज को बदलाव देने और आध्यात्मिकता की तरफ भी इन्होंने अपने लेखन को चलाया है। सतीश जी, पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, आपकी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में बताइए। मैं जींद से बिलोंग करता हूँ और जब मैं स्टूडेंट होता था कॉलेज टाइम में, लगातार 5 साल बेस्ट एक्टर रहा, स्टेट लेवल फेस्टिवल में नेशनल तक गया। उसके बाद मुझे मौका मिला हरियाणवी फीचर फिल्म में, चांद चकोरी एक फिल्म आई थी, हर थिएटर में 2 से 2.5 महीने चली थी, वो बहुत अच्छी चली थी। ओपी हरियाणवी जी ने भी उसमें गाने लिखे हुए थे। उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, परख एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और माता रानी की कृपा हुई, पहला ही गाना मेरा हिट हो गया था, मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातिर ले आया, ज़बरदस्त हिट हुआ था। आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर जो काया, आज आज तू मार ले छुट्टी आनंद कर जो काया, रे मैडम बैठ बोलेरो स्पेशल तेरी खातिर लाया, रे मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया, रे मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया। उसके बाद दूसरा गाना मेरा हिट हुआ, हायर डॉक्टर ने 40 पैर शूट हो गए। फिर आया था मेरा ये कोठे चढ़ ललकारूं, देखियो मेरा दम बढ़ जाइए, हर डीजे में बजाता शादियों में। उसके बाद आया हड़वे हड़वे चाल कदे हाल लाग जा पनियारी, बहुत हिट हुआ था। उसके बाद अमित ढोल जी मेरे पास बैठे हैं, इनका गाना आया था मेरे पास, तेरी माँ ने जाकर पूछ ली कि खाकर जम्मी थी। तो लगातार मेरे 5 गाने हिट हुए थे और आज मेरे 2000 के लगभग गाने मार्केट में चल रहे हैं। चलिए, तो देखिए 2000 गाने जिनके मार्केट में आए हुए हैं, वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभी हम उनसे और भी उनकी जुबानी जानना चाहेंगे। सतीश हरियाणवी जी, आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही शौक था, स्कूल टाइम से ही। और जब मैं छोटा सा होता था, मेरे आदरणीय दरियाव सिंह मलिक जी और ये जनार्दन शर्मा जी, नसीब सिंह गुंडू जी, इनकी जब मैं छोटा सा फिल्म देखता था तो मेरे अंदर एक उमंग पैदा होती थी और मेरा वो सपना साकार हुआ कुछ ही सालों में, जब मुझे फिल्म चांद चकोरी में इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो इस कार्यक्रम को आपने जैसे राइटिंग की, आपने वो की, इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? कंपनी चला रहा हूँ, डायरेक्टर हूँ मैं परख तो एंटरटेनमेंट। परिवार से किस प्रकार से आपको सहयोग मिलता है? परिवार पूरा सहयोग करता है मेरे को। जैसे शादी नहीं हुई थी तब से ही मेरे माँ बाप का पूरा कोऑपरेशन रहा, और अब भी जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरी मिसेज है, वो फुल कोऑपरेट करते हैं, हर काम में मेरी मदद करते हैं। तो देखिए, अब हमारे बीच में अरुण आश्री जी हैं, वो राइटर और कवि हैं। तो आइए आप उनसे रूबरू होते हैं। अरुण आश्री जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लिखने की कला कहाँ से विकसित हुई और कब आपने इसकी शुरुआत की है? देखिए, मैंने सन 1986 से लिखना शुरू किया था, और पहले सबसे पहले जो हर कवि का एक होता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मतलब प्रेम रस इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने लिखा था उसमें कि दिल के पन्ने पर सबसे पहले प्रीत लिखा जाता है, दिल के पन्ने पर सबसे पहले प्रीत लिखा जाता है, जब 2 दिल मिल जाते हैं मनमीत लिखा जाता है, और विरह मिलन हो व्याकुल मन या प्रेम में पागलपन हो, विरह मिलन हो व्याकुल मन या प्रेम में पागलपन हो, तब जाकर दीवाने से गीत लिखा जाता है। तो इस तरह से शुरुआत होती है, लेखन की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी तरीके से होती है।
और अब मैं राष्ट्रवादिता पे भी लिखता हूँ। अभी तक आपने कितनी कविताएं या लेख लिखे हैं? मैंने कई प्राइवेट कंपनीज के लिए स्लोगन वगैरह भी लिखे हैं, उनके लिए लेख भी लिखे हैं। और मैंने एक कंपनी के लिए जैसे राष्ट्रीय गान है और इस तरह से मैंने उनका गान लिखा है, जिसको खड़े होके बन करके वो गाते हैं। और न्यूज़पेपर में लिखता रहता हूँ आर्टिकल वगैरह। और करीबन मेरी किताब अभी तक मैंने कोई पब्लिश नहीं करवाई है, क्योंकि मैं अपनी सभी दोस्तों से इस बात के लिए मुझे बुलाना देते हैं और बच्चे भी मुझसे नाराज रहते हैं। तो चलिए इस चीज़ में हम आपका करीबन 4 या 5 किताबें मेरी एकदम छप सकती, इतना मटेरियल मेरे पास है। सर मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपके पास इतना साहित्य, इतनी कविताएं हैं, आपको उपलब्ध कराइए और इंडिया की दाढ़ उसमें आपका सहयोग करेगा। हाँ बिल्कुल श्योर। बहुत अच्छा, धन्यवाद कीजिए आपका। और आपका सहयोग से तो बहुत मुझे भी बल मिलेगा, आपको बल मिलेगा। और मैं हरियाणवी संस्कृति के लिए मैंने अभी हरियाणा की 50वीं वर्षगांठ थी, तो मैंने उसके लिए गीत भी लिखा था कि हरियाणा के बरस 50, हरियाणा के बरस 50, खुशहाली जहूं और विकास, दूर सुदूर विदेश में चर्चे, दूर सुदूर विदेश में चर्चे, बेटी अब छूटी आकाश, हरियाणा के बरस 50, खुशहाली जहूं और विकास। और आदेश जी, मेरा तो मैंने कि इसको मुख्य धारा में हमारी जो संस्कृति है, जहाँ इसको हम इससे छूटते जा रहे हैं, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए संस्कृति को हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी कविता के माध्यम से पूरे जोश और बल से ये कहना चाहूँगा, संस्कृति को मैं आगे लेके जाऊँगा। हर आदमी शुरुआत करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि अब मैं बीच भंवर में जाकर तूफानों को थामूंगा, अब मैं बीच भंवर में जाकर तूफानों को थामूंगा, बाधाएं कितनी भी आए नाव चलाकर मानूंगा, बाल खोल दूंगा नाव की, बाल खोल दूंगा नाव की, ऊंचे उठे जवारों में विपदा कभी ना आने दूंगा सागर के मछुआरों में, और झंझावातों की तो अब मैं चूल हिला कर मानूंगा, बाधाएं कितनी भी आए नाव चला कर मानूंगा। बहुत अच्छा। तो अभी आपने देखा आश्री जी ने बिल्कुल साधारण शैली में अपने वक्तव्य को, हरियाणा की संस्कृति, राष्ट्रहित, देश प्रेम, हर चीज को अपने साथ लेके चले हैं। और अब हमारे बीच में अमित ढुल जी हैं, जो एक गायक, लेखक और जिनकी आवाज की जादू से आज पूरा हरियाणा मस्त मगन होकर नाचने लगता है, झूमने लगता है। आइए मिलते हैं अमित ढुल जी से। स्टेज के बेस्ट जय श्री राम जी। मेरा नाम अमित सिंह ढुल है। और जैसे कि गुरुजन बैठे हैं तो ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा। मैं हरियाणे तैसू हरियाणवी नाम से मेरा, मैं हरियाणे तैसू हरियाणवी नाम से मेरा, दादा दयागिरी की दया ते पोखरी खेड़ी गांव से मेरा, गाना बजाना री मनाना यो है काम से मेरा, हे सतगुरुदेव तू दया राखिए सच्चा धाम से तेरा। यही छोटा सा हमारा परिचय है। हरियाणा से है, हरियाणवी है और कहीं कतराते नहीं है बोलते हुए कि भैया हम हरियाणा। और काम सारे कर लिया कि हरियाणा में भी गा लिया, हिंदी में भी गा लिया, पंजाब में भी गा लिया, अंग्रेजी में भी गा लिया। अमित ढुल जी केवल सिंगर नहीं है, अभी इनकी शिक्षा और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अमित जी, आपकी जो शिक्षा है वो आपने कहाँ तक की है, पढ़ाई लिखाई? मैंने एमटेक की है मैकेनिकल से। मैं इंडस कॉलेज से टॉपर रहा हूँ। मैं एमटेक में, बीटेक में भी टॉपर रहा हूँ 75% से विद ऑनर्स। कभी सप्लीमेंट्री मेरी कभी नहीं आई, भगवान की दया से, गुरुओं का आशीर्वाद रहा। डिप्लोमा में भी मैं टॉपर रहा, 75% थे मेरे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाड़ा से किया मैंने। और 10th 8th ऐसे चलता रहा। तो कोर पढ़ाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब सारा फोकस जो है वो अपने हरियाणा के लिए है। तो एमटेक करने के बावजूद लोग
बड़े इंजीनियर बनते हैं, कहीं और जाते हैं, आपने उस फील्ड को ना चुन के गायन क्षेत्र को ही क्यों चुना? देखिए, चुनने वाले हम कोई नहीं है, चुने चुनाए आता है सब कुछ। अपनी बैठे हैं गुरुजन जितने, सभी की फाइलें पहले बनी हुई हैं और उसी हिसाब से चलता आ रहा है। बड़ी कोशिश की घर वालों ने कि भाई मैं विदेश में जाऊँ, एमटेक करके पढ़ाई तो मैं ऐसे मानता था जैसे हंसते हंसते मैं याद कर लेता था। ऐसे तरीके से मैंने एमटेक की 22 घंटे में गाना गाता था, 2 घंटे में पढ़ता था, ये ऐसा लगा हुआ। सोते सोते भी कभी उठा के मैं गा लेता था। 8 साल मैंने क्लासिकल सीखा है अम्बाड़ा से। श्रीमती निधि नारायण जी मेरे गुरुजी हैं और शुरू से मेरी जो शुरुआत करवाई मेरे गुरुजी मास्टर सिंदर जी जीन से हैं। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मेरे को ऐसे अपने बच्चों की तरह उठा के सिखाया है। फिर मैंने अम्बाड़ा सीखा और गुरुजी बैठे हैं सारे, गुरुजन का आशीर्वाद है, तो मेरे को कोई विपदा कभी आई नहीं, आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहते। तो अमित सिंह ढुल जी कहते हैं कि उन्होंने गुरुजी के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को चुना। और अब मैं इन सभी विभूतियों से जानना चाहूँगा कि वो इंडिया की धाड़ के लिए क्या अपना संदेश देना चाहेंगे। साहब, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका योगदान हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर पहुँचे। अभी तक तो इंडिया में 9 स्टेट आपने कवर की, जैसा आपने बताया, पूरा हिंदुस्तान कवर करे या फिर विश्व स्तर पर आपका चैनल पहुँचे, ऐसे मैं। तो अमित ढुल जी भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो इंडिया की दहाड़ है, जैसे अभी दहाड़ना शुरू किया है, ऐसे ये जोरों से दहाड़ता रहे और बहुत आगे तक जाए। 9 स्टेटों में क्या, विदेश देश विदेश तक इसका नाम हुआ। ऐसे ही हरियाणवी संस्कृति के लिए हमेशा ये अपना काम करता रहे, भगवान इसे तरक्की दे। कुछ गायन रूप में इस बात को व्यक्त कीजिए सर। आप एक सिंगर है। यो ना डटा करे ना कटा करे, चाहे कोई भी आ जा पाड़, यो न्यूए चलेगा रुके ना, कहे इंडिया की दहाड़। डटा करे ना रुटा करे। राम आश्रित जी, आप भी इंडिया की धाड़ के बारे में एक कवि के रूप में हैं, कुछ अपने 2 बोल बोले। ऐसा है, वो पहाड़ और दहाड़ की बात तो अमित ढुल ने करी थी और पहाड़ से ऊंचा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि इंडिया की दहाड़ जो आपका न्यूज़पेपर है, इसकी दहाड़ यूं ही समाज में चेतना जगाती रहे, इसकी दहाड़ बहुत गूंजे और जैसे दहाड़ जो कहलाती है, शेर की अच्छी दहाड़ कहलाती है, तो आपकी जो दहाड़ है, शेर की दहाड़, शेर जंगल का राजा होता है, आपका अखबार उसी तरह से पनपे और बहुत फ्लोरिश करे और चमके। सर, आप भी कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका चैनल, आपका अखबार इंटरनेशनल लेवल तक जाए और अच्छा काम करे समाज के लिए। सर, हमने एक स्लोगन दिया है, आप सबकी दहाड़ से बनती है। इंडिया की दहाड़ किसी एक व्यक्ति विशेष या 1-2-4 समूह से नहीं बनती। तो हमारा ये मानना है कि भाई इंडिया की दहाड़ आप सबकी दहाड़ से बनती है। इंडिया की दहाड़ देगी सबको पछाड़। दोबारा हमारी तो ये कामना है कि इंडिया की दहाड़ देगी सबको पछाड़। तो समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि आप सभी विभूतियाँ हैं। बस हम वल्गरिटी से बचें, आप अश्लीलता से बचें और ऐसा स्वस्थ मनोरंजन करें जनता का, सभी को संदेश ऐसा दें जिनके चिंतन करने को मजबूर हो। बस हमारी अभी ओपी जी ने, हमारे हरियाणवी जी ने हमारे सामने एक हमें सुझाव दिया और हम अपेक्षा करेंगे कि इनके सुझाव पर खरे उतरे और साथ साथ खरे उतरने के साथ साथ हम हरियाणा व अपने देश की तरक्की के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भाई।